अपनी ही खास पुत्री की कलाई पकड़ ली। लड़की ने कहा पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्मा बोले मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे समय नए ब्रह्मा ने मार्ग में बिटिया चलिया तू बबुआ ने कह लियो। मार्ग में बिटिया चली अरे लली मेरी विनती सुन लिए। ब्रह्मा ने जवाब दिया पुत्री हमें काम सता रहा है इसलिए वो हमें सृष्टि भी आगे बढ़ानी है तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। सरस्वती ने कहा पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम ये भी भूल गए कि हम तुम्हारी ही लड़की हैं। पिताजी नाना ऐसा हम नहीं कर सकते। अरे पिताजी बादल फट जाएगा, नाते में बिटिया लगे पापा मेरे सर पे चढ़ जाएगा। सरस्वती ने कहा पिताजी हम तो तुम्हारी पुत्री हैं, भला पिता कभी लड़की के साथ ये काम करेगा? ब्रह्मा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, हाथ नहीं छोड़ा। जब जबरदस्ती की लड़की चिल्लाने लगी, जोर जोर से आवाज लगाने लगी, तब हुआ क्या? अरे मची फिर आई और दैया बिटिया की सुनी आवाज भाग गई, आई गए भैया। बिटिया की सुनी आवाज भाग दस आई गए भैया। जैसे ही लड़की ने महाराज आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाई, ब्रह्मा ने नहीं छोड़ा लड़की को। तो जो 10 पुत्र गए थे भाग करके उनके कानों में आवाज पहुंची तो भाग करके आए। पूछ लिया पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़की कौन है और इसे क्यों तुम पकड़े हुए हो? ब्रह्मा कुछ नहीं बोल पाए। सरस्वती ने कहा भैया आप कौन है? लड़कों ने जवाब दिया ये हमारे पिताजी हैं, हम इनके ही लड़का है। अच्छा भैया जब तुम इनके लड़का हो तो इनकी पुत्री में हूं, तुम हमारे भाई हो। अब देख लीजिए पिताजी हमारे साथ में क्या करने जा रहे हैं। और जब ये देखा तो लड़कों ने ब्रह्मा को अपशब्द भी बोल दिए, लेकिन सरस्वती सामने खड़ी। सरस्वती ने कहा पिताजी हमारा भाइयों के सामने अपमान हुआ और आपने अपमान किया, इस सृष्टि की खातिर तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अभी तो मैं कूद करके अपनी जान देंगे समुन्द्र में, लेकिन आगे चल करके जो तुम सृष्टि बनाओगे हमेशा हम तुम्हारी सृष्टि को तहस नहस करती रहूंगी। ये श्राप दिया तो यही सरस्वती समुद्र में कूद गई। उस वक्त